बिहार का इलेक्शन करीब है। बिहार की जनता को इस बात का खासा ध्यान रखने की जरूरत है कि जो लोग शहीदों के नाम पर वोट मांगते हैं, जो लोग फर्जी वादे करते हैं, जो लोग 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरियां देने का युवाओं से वादा करके मुकर जाते हैं, उन लोगों की बातों पर, उन लोगों के वादों पर अगर आपने विश्वास किया तो इस बार पूरा देश आपके हाथ से निकल जाएगा। इलेक्शन है बिहार का, लेकिन हम बात कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान की। जो ताकतें आज सत्ता में हैं, उन ताकतों को अगर सत्ता से बाहर नहीं किया गया तो इस देश की 85% जनता के लिए वो मुसीबत खड़ी होगी जिस मुसीबत का आज की पीढ़ी अंदाजा नहीं लगा पा रही है। वो हिंदुस्तान जो आज के 100 साल पहले हुआ करता था, वो हिंदुस्तान जो आज के 200 साल पहले हुआ करता था, जहां देश के तमाम रिसोर्सेस पर एक जाति, एक समुदाय का कब्जा था और बाकी लोग उनके गुलाम हुआ करते थे। धीरे धीरे वही परिस्थिति लाने के लिए ये जो ताकतें सत्ता में हैं, कोशिश करें। इस सच्चाई को बहुत कम लोग समझ पा रहे हैं और जो लोग समझ पा रहे हैं वो लोग वाकई चिंतित हैं। लेकिन वो युवा, देश का वो 85% जो आज धर्म की अफीम खाकर चुपचाप बैठा तमाशा देख रहा है, 100-200 साल पहले जो गुलामी हुआ करती थी, उस गुलामी से तो वो बच गए। जो भी हमारा इतिहास रहा हो, जो इस देश का इतिहास रहा हो, किस तरह से अंग्रेजों का आगमन हुआ और जो भी चीजें हुई, कहीं ना कहीं इस सब प्रक्रिया में इस देश की 85% जनता एक गुलामी से छुटकारा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर आजीवन इस गुलामी को खत्म करने के लिए संघर्ष करते हैं। लेकिन आज भी थोड़ा सा शहर से आप बाहर निकल करके देखिए तो बहुत हद तक इस गुलामी का प्रकोप है। पूरी तरह अभी हम इस गुलामी से बाहर नहीं आ पाए थे, उससे पहले कि ये सामंतवादी ताकतें जो सत्ता में हैं फिर से आपको गुलाम बना रहे हैं। धर्म के नाम पर, झूठे वादों के नाम पर आप जिनको वोट दे रहे हैं, वो लोग आपकी पीढ़ियों को गुलाम बनाने की तैयारी कर रहे हैं। बिहार का इलेक्शन, अगर वो ताकतें पूर्णतः बिहार में सत्ता में आ जाती हैं तो फिर अलग अलग एजेंसियों को अपने कब्जे में लिया जाएगा, अलग अलग ऑफिसरों को अपने कब्जे में लिया जाएगा और पूरे देश में ना तो फेयर तरीके से चुनाव होगा और ना ही आपके साथ फेयर जजमेंट होगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि हिंदुस्तान सुरक्षित रहे, हिंदुस्तान में एक सुरक्षित सरकार आए, तो आपको कहीं ना कहीं बिहार की जनता को इस बात का खासा ध्यान रखना पड़ेगा। सामंतवादी ताकतें आपकी आने वाली पीढ़ियों को गुलाम बना लेंगी। इसलिए अगर बिहार में इनको आपने रोक दिया तो आने वाला इलेक्शन उत्तर प्रदेश की जनता ने 2024 के इलेक्शन में सामंतवादी ताकतों को बता दिया कि हम सभी वोट देकर नेताओं से, पार्टियों से दूर रह करके हम ऐसे नेता का समर्थन करेंगे जो इन सामंतवादी ताकतों को रोक सकता है। इसलिए बिहार की जनता से यह गुजारिश है कि आप ऐसे लोगों को सत्ता में लेकर के आइए जो लोग इन सामंतवादी ताकतों से लगातार लड़ते रहे हैं, जिनका इतिहास बताता है कि वो लोग हमेशा इस तरह की ताकतों से लड़ते रहे हैं और देश के 85% जनता के हक के लिए अपने ऊपर घोटालों का दाग, बदनामी का दाग झेलते हुए कभी भी उन्होंने इन सामंतवादी ताकतों के सामने सरेंडर नहीं किया। वो लोग जो पहली बार राजनीति में कदम रख रहे हैं, इसके पहले वो लोग इन्हीं सामंतवादी ताकतों के लिए काम किया करते थे। उनकी कभी डिजिटल सेल, आईटी सेल देखा करते थे। एक वोट करने का काम करेंगे और इन लोगों से भी आपको सतर्क रहने की जरूरत है।
तमाम वो छोटे छोटे मुस्लिम नेता, तमाम वो छोटे छोटे ओबीसी एससी एसटी से आने वाले नेता जो अपने आप को पिछड़ों दलितों का मसीहा बताते हैं, सही मायने में वो ताकत, यानी कि खुल करके अगर बात करें तो बिहार में तेजस्वी यादव और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसी ताकतों के बहकावे में अगर आप आएंगे, ऐसे नेताओं को अगर आप वोट देंगे, तो कहीं ना कहीं आप सामंतवादी ताकतों को फिर से सरकार बनाने का मौका दे रहे हैं। बिहार